जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज जो पेपर के माध्यम से कुछ बातें पता चली, जो एक्टिविटी गतिविधि सी टेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के द्वारा जो किया जा रहा है, इसमें अब इनकी लड़ाई जो है तेज हो चुकी है। अब ये पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं, यहाँ तक कि अब ये अपनी मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने घर पे ही कर रहे हैं। जी हाँ, यही आज पेपर में दिया हुआ है। और इससे पहले कि हम बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल पिछले दिनों यानी कोर्ट की जो सुनवाई हुई उसमें कोई निर्णय ब्लाइंड फेडरेशन केस का निकल नहीं सका है, जिसकी अगली तारीख 31 मई को तय की गई है। हालांकि सरकार अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रही है, वो कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आई, लेकिन कोर्ट का दबाव मानना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। इसके लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है सोमवार के दिन यानी 31 मई को। और एक मुद्दा ये भी आ रहा है सामने कि EWS का जो मुद्दा है, अगर फोल्डर को सही से देखा जाए रोस्टर को, तो वहाँ पे ये नहीं दिखता है कि EWS का कोई फॉर्मेट बनाया हो। ऐसे ही जिला वाइज अपने मन के अनुसार कुछ परसेंट, 10%, 5% जैसे मर्जी हो रहा है वैसे दे दिया जा रहा है, लेकिन इसका कोई उचित प्रावधान जो है वो होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि फॉर्मेट में ही नहीं है। रोस्टर के फॉर्मेट में जब वो कॉलम है ही नहीं, तो इस बात को कैसे माने साबित किया जा सकता है कि आरक्षण मिल ही रहा है या नहीं मिल रहा है? इसकी कोई दलील दे नहीं सकता है। हालांकि ये दूसरा मैटर हुआ, इस पर आगे भी जारी रहेगी बातें, क्योंकि अभी तो फिलहाल ब्लाइंड फेडरेशन के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। माननीय न्यायालय का भी कहना है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और बहाली को चालू किया जाए। ऐसे में इसी बीच एक और खबर आ रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो सी टेट दिसंबर और जनवरी के अभ्यर्थी हैं, वो अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भूख हड़ताल पे बैठे। जी हाँ, यही खबर आज प्रमुखता से पेपर के द्वारा छापी गई है, जिसको मैं पूरी डिटेल विश्लेषित करके आपको बता दे रहा हूँ। शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल लागू करने की मांग पर अपने घरों में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जी हाँ, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब नई मांग सामने आई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन और डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रशिक्षु संघ की ओर से शुक्रवार को एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान दिसंबर और जनवरी में सीटेट पास अभ्यर्थी जो पूरे बिहार के अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल करते हुए धरना दिया। बिहार राज्य प्रशिक्षु शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश राज ने बताया कि बिहार की नौकरी पर सबसे पहला हक बिहार के नौजवानों का है। पहले से ही रोजगार के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य फर्जी शिक्षकों को लेकर परेशान है। ऐसे में वर्तमान में चल रही इस बहाली प्रक्रिया को ऑफलाइन आवेदन के साथ पंचायत स्तर पर नियोजन की ओर से संपन्न कराए जाने में फर्जीवाड़ा की अधिक गुंजाइश है। जी हाँ, इनकी मांग जो है बिल्कुल जायज है। और ऐसे में बिहार में डोमिसाइल की अनिवार्यता को लागू किया जाए। डोमिसाइल लगाए बिना इस बहाली को पूरा करने से अन्य राज्यों के हजारों अभ्यर्थी इसमें बहाल हो जाएंगे। यह बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। सरकार यदि मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करती और दिसंबर जनवरी में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस बहाली में शामिल करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है, तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पूरे राज्य के हर जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। उसके बाद सचिवालय का घेराव भी करेंगे। जी हाँ, इनकी मांग जो है बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन मोड से आवेदन लिया जाएगा वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी। और डोमिसाइल अगर लगता है तो बिहार के अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और वो सेवा में, शिक्षा सेवा में आएंगे। प्रथम श्रेणी में, अग्र श्रेणी में बिहार के अभ्यर्थी ही होंगे। तो इस बात पर सभी को जोर भी देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा चीज़ है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है।
इसके लिए होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से सीटेट दिसंबर के लिए मौके की बात भी होनी चाहिए, डोमिसाइल के साथ हो, ऑनलाइन मोड से हो। ये एक ऐसी कड़ी है कि इस बहाली को बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ लागू कर सकती है। तो मैं ऋषिकेश राज जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी मांग को उठाई और हम एक सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी होने के नाते यह कह रहे हैं कि जो भी सहयोग हमसे बन सकेगा, फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, मैं सब समय तैयार हूँ पूरे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के हित के लिए। और इतना कहने के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।